अब जब तुम क्लास में पढ़ के ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि अच्छा ये ना टफ वाला सवाल है, ये इजी वाला सवाल है, ये मेरे काम का, ये नीट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, जब यही टेम्परामेंट तेरे अंदर क्लास में बैठ के डेवलप नहीं हो पा रही है, तो एग्जाम में 3 घंटे में जब 180 सवाल करना होगा, बायोलॉजी करना होगा, केमिस्ट्री करना होगा, 1 घंटे फिजिक्स जब डिसाइड करना होगा कि इस 45 में से मुझे 32 या 35 या 38 सवाल करने हैं, कैसे करेगा जब तुम्हें पता नहीं होगा कि ये सवाल इस तरह से होता है, ये लेंथी सवाल है, इसका कंसेप्ट थोड़ा सा टफ होगा, ये इजी होगा। जब तुम क्लास में नहीं पढ़ोगे तो वहां जाके कैसे डिसाइड करोगे? आज जब टेस्ट में बैठते हो तो ये डिसाइड नहीं कर पाते हो कि अरे सर हम वहां पे लैंग्वेज नहीं समझ पाए, तो क्लास में इसलिए तो प्रैक्टिस करा रहे हैं। क्लास में अगर इररिलेवेंट चीजें मैं पढ़ा रहा हूं तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब टेस्ट में कुछ क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इररिलेवेंट या अजीब से आते हैं तो बैठ के तुरंत से पता लगना चाहिए कि ये करने लायक है, ये करने लायक नहीं है। मास्टर को सिखा रहा है यार, मास्टर को सिखा रहा है यार। भाई सर इतनी मेहनत से जब तुमको पढ़ाया जा रहा है, तुम्हारे अंदर करेज नहीं मेहनत करने का, पेशेंस नहीं मेहनत करने का, किसको दिक्कत नहीं हो रहा है? किसको दिक्कत नहीं हो रहा है? पूछो यहां पे 99% लोगों को दिक्कत हो रहा है पढ़ने में। क्यों भाई? सिलेबस इतना बड़ा है, कंटेंट इतना ज्यादा है, लेकिन वही चीज जब एग्जाम में बैठोगे तो पढ़े रहोगे तभी डिसाइड कर पाओगे। कमजोर मत बनो, भागो मत। सच्चाई से मुंह छुपाने से सच्चाई नहीं बदल जाती है। सच्चाई से मुंह छुपाने से सच्चाई नहीं बदल जाती है। हाँ, टाइम लिमिटेड है हमारे पास, उसी लिमिटेड टाइम में हमको सारी चीजें करनी है। रिलैक्स रहने से, इजी गो से बचने से नहीं बच पाओगे अगर आपके अंदर इतनी पेशेंस नहीं है, पढ़ने की क्षमता नहीं है। अच्छा, क्लास में जब चीजें कराई जाती है, क्लास में जब तुम डिसाइड नहीं कर पाते हो, एग्जाम में कैसे करोगे? अपने आप से पूछो, कैसे करोगे एग्जाम में डिसाइड? कैसे? हाई नीट इज अ गेम ऑफ हाई रिफ्लेक्शन, बट वो हाई रिफ्लेक्शन आएगा कैसे? इररिलेवेंट चीजें भी पढ़नी पड़ेगी। करो, करा रहा हूं उसको करो। जब मैं तुमको यहां तक लेवल लेके जा रहा हूं तो कुछ सोच के ले जा रहा हूंगा ना, उसमें से कुछ चीजें समझ आती, अच्छी बात है। कुछ 1-2% नहीं आई, थोड़ा पेशेंस रखो, चीजों को कनेक्ट करके पढ़ो। इतना हाई लेवल का कंटेंट आपको पढ़ा रहे, पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे तो कोई और पढ़ रहा है, तुम बच के भाग जाओ। तुम कमजोर हो, नहीं मेहनत करना आता तुम्हें, बच के भाग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जो टिका रहेगा उसका हो जाएगा। भाई मतलब तुम रियलिटी से भागने से कुछ नहीं होगा ना। तुम्हारी औकात नहीं है, फाइट करो। अगर आए हो इस मैदान में तो बढ़ाओ अपनी कैपेबिलिटी, बढ़ाओ अपनी कैपेबिलिटी, लड़ो। और कोई चारा नहीं है, कोई और पढ़ लेगा, तेरे से नहीं हो रहा तो कोई और कर रहा है। ठीक है?